हेलो गाइस, वेलकम टू द ध्रुव पंचाल ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स में से हम पूरे ही 10-15 मिनट में हम पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसीटोन जो कि एक कीटोन है, CH3CO CH3, फिर बेंजोफिनोन दोनों साइड बेंजीन रिंग और बीच में CO, ये भी एक कीटोन है। फिर इधर वेनिलिन, ये सब फ्लेवर वैसे अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक का ऐसा मिक्सचर है, ये तीनों जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं। फिर रोजेनमैन रिडक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है बहुत ही अच्छा, जिसको ये BDBASO4 जिसे लिंडलर कैटालिस्ट भी कहा जाता है, बेंजोइल क्लोराइड, उसका रिएक्शन PDBASO4 लिंडर कैटालिस्ट के साथ करेंगे तो हमें बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। इधर से क्लोराइड क्लोराइड यानी अरिल ग्रुप होगा, जो एक्स हेलोजन वाला जो ग्रुप होगा वो डायरेक्ट CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं स्टीफन रिएक्शन, जिसमें RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, तो RCH जिसको हम इमीन बोलते हैं, फिर H2O के साथ रिएक्शन करके हमें RCHO मिलेगा, जिसको हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। फिर दूसरी रिएक्शन है डाइबेल H, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिएक्शन डायरेक्ट किसी भी RCN ROH है, डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करता है RCHO में। इधर देखते हैं हम रिएक्शन CH3CH2 9 टाइम्स C डबल बॉन्ड O OC2H5 है, O दो टाइम्स है, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको इधर डायरेक्ट कीटोन में कन्वर्ट कर दिया COH। तो ऐसी एक रिएक्शन है इटाड रिएक्शन जिसमें इधर चोलिन है, जिसके इधर CH3 है, उसका रिएक्शन CrO2Cl2 जिसे क्रोमिल डाइक्लोराइड कहते हैं, उसका रिएक्शन CH2 से करेंगे तो हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा, CH, ये CrO2Cl2, ये Cr, ये O2, ये Cl2, एक H इधर आ गया है, एक H, ये दो H है, इधर 2 टाइम्स किया है हमने। फिर उसका रिएक्शन करके ये बाहर निकल जाएगा और इधर हमें O मिलेगा, इसका रिएक्शन OH के साथ होगा, तो इधर हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। ऐसी रिएक्शन है चोलिन के साथ CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये क्रोमियम डाइऑक्साइड है, उसका भी ऐसे ही करके हमें बेंजीन CHO मिल जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। फिर आता है गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें बेंजीन का रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ करेंगे अनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड से, तो हमें डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये सभी रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड के लिए है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक में, फ्रॉम अरिल क्लोराइड। तो अरिल क्लोराइड में क्या होता है कि RMgX, उसका रिएक्शन हमें CdCl2 के साथ करेंगे तो हमें R2CD प्लस 2MgXCl2, एक तरह का ये हमारा ग्रिग्नार्ड कैटालिस्ट की तरह ये रिएक्शन है। फिर आता है फ्रॉम नाइट्राइल में क्या होता है, CN का रिएक्शन हम C6H5MgBr, मैंने बोला ना अभी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ये CN का डायरेक्ट कन्वर्ट करके हमें इधर C डबल बॉन्ड O, ये C6H5 इधर जुड़ जाएगा, और ये MgBr और ये CN का नाइट्राइल वाला ग्रुप इधर निकल जाएगा। फिर आता है FC एसाइलेशन, मीन्स फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, बेंजीन प्लस AR और AR मीन्स एरोमेटिक और एलिफेटिक क्लोरिक ग्रुप, उसका रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे तो हमें बेंजीन C डबल बॉन्ड O AR और R ग्रुप ज्वाइंट होगा। फिर HCN प्लस OH के CN प्लस H2, ये मैकेनिज्म है पूरा साइनोहाइड्रिन का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर कीटोनिक ग्रुप है, उसका रिएक्शन CN के साथ होगा तो इधर हमें एक साइड CN मिलेगा, एक साइड O-, तो O- को हम न्यूट्रल करने के लिए हम एसिडिक मीडियम में लेंगे तो H+, तो हमें इधर OH मिल जाएगा, और इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। जबकि C डबल बॉन्ड O NaHSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे और प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो हमें इधर एक साइड OH मिलेगा, एक साइड CO3 SO3 Na मिलेगा, जिसको हम एसिटिल भी कहते हैं, RCHO, उसका रिएक्शन ROH के साथ, इधर RCHO है अल्डेहाइड ग्रुप है, इधर अल्कोहलिक ग्रुप है, उसका रिएक्शन HCl और गैस के साथ होगा
तो हमें इधर लास्ट में एसिटल मिलेगा, OR और OR, यस। फिर हुफ किस्नर रिएक्शन, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें है C+O ZnHC, तो उसका डायरेक्ट रिडक्शन होके इधर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, उसका डायरेक्ट रिडक्शन होके हमें इधर अल्केन मिल जाएगा CH2 + H2। इसको क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और वुफ किस्नर में क्या होता है, NaNH2 होता है, NH2NH2। इसमें भी यही तरीका है, इधर O निकल जाएगा, इसको ऐसे रखते हैं H2, ये O, ये दोनों निकल जाएगा, तो हमें NaNH2 मिलेगा। फिर उसका अल्कोहलिक इथाइलिन ग्लाइकोल KOH के साथ रिएक्शन करके हमें CH2 मिलेगा और N2 गैस निकलेगा। फिर आता है टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट में क्या होता है, RC+OH अल्डिहाइड ग्रुप है, उसका रिएक्शन ये AgNH3 ट्वाइस 2+ 3OH-, तो उसका रिएक्शन करेंगे हम क्यूप्रस सल्फेट के साथ, तो हमें RCO-2Ag, Ag मीन्स सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको टोलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें मेटल के ऊपर एक सिल्वर तरह की लेयर बन जाती है। दूसरा रिएक्शन है फेलिंग रिएक्शन, इसमें दो आते हैं, फेलिंग रिएक्शन A और फेलिंग रिएक्शन B। इसमें रोचेल सोल्ट आता है B में, और इसमें पहला रिएक्शन RCCHO + 2Cu2+ 5OH-, तो RCO- इधर भी यह मिला था। फिर क्यूप्रस ऑक्साइड जिसको रेड ब्राउन PPT होता है, और H2O मिलेगा। फिर एरोमेटिक अल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, जो भी एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वाला हो या एरोमेटिक जो भी अल्डिहाइड होगा उसका रिएक्शन हम फेलिंग टेस्ट से नहीं कर सकते। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म आता है तो RCOCH3, उसका रिएक्शन NaOX, तो हमें क्या मिलेगा, RO इधर था, CH3 निकल जाएगा X के साथ, और ONA इधर मिल जाएगा, CHX3, ये इसको हेलोफॉर्म कहते हैं। X की जगह हम Cl, Br और I उपयोग में कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आता है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसमें क्या होता है, ये H इधर बेस है, बेस इधर H के साथ रिएक्शन करेगा, तो H निकल के इधर आ जाएगा, इसके लोन पेयर है, इधर 1 2 3 और एक लोन पेयर हो जाएगा। तो फिर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन में, और ये लोन पेयर रहा वो इधर आ जाएगा, तो C+C होगा, और बीच में O- आ जाएगा। ये एसिडिटी का है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ये अल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन तो आते ही है। CH3CHO जिसका रिएक्शन 2 टाइम्स है, उसको डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे तो हमें अल्डोल मिलेगा। फिर अल्डोल का फिर हीटिंग करेंगे तो हमें कंडेंस अल्डोल कंडेंसेशन मिलेगा। CH3CHOH CH2CHO, ये CH3CHO है तो इधर CH3CH, एक O इधर बचा और एक CH3 का ये H, फिर CH2CHO, एक H और इसका है OH मिल गया इधर, और उसका फिर हीटिंग करेंगे तो हमें ये OH, इसका एक H निकल जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH जिसको ब्यूटूइन भी बोलते हैं, ब्यूटूइनॉल, अल्डिहाइड है तो इनॉल आएगा। फिर ये ऐसे ही रिएक्शन है CH3CO CH3, उसका भी सेम CH3C डबल बॉन्ड CHCO CH3। फिर ये अल्डोल की हो गई। अब क्रॉस अल्डोल में क्या होता है, बिटवीन 2 डिफरेंट अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, इधर हमने दोनों सेम लिए थे इसलिए इधर 2 और इसका 2 लिया था हमने, जबकि इसमें दोनों डिफरेंट है, 1 डिग्री है 2 डिग्री है ऐसा, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 डिग्री का ऐसा प्रोडक्ट होगा, फिर 1 डिग्री का दूसरा प्रोडक्ट, फिर 2 डिग्री का एक प्रोडक्ट, उसका भी दूसरा, तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे हम। फिर आता है कैनिचारो रिएक्शन, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप का डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो अल्डिहाइड जो भी ग्रुप है इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, सिर्फ दोनों साइड हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके। HC+OH ये दोनों 2 टाइम्स है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, तो उसका रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा मिथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट। फिर आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये कैनिजारो रिएक्शन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें बेंजाल्डिहाइड के रिएक्शन
H2SO4 और HNO3 के साथ करेंगे तो हमें मेटा नाइट्रोबेंजाल ये मेटा मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट। फिर आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है अल्कोहलिक ग्रुप जिसका रिएक्शन हम अल्कलाइन KMnO4 H3O+ जिसका हमें डायरेक्ट अल्कोहल का डायरेक्ट हमें इधर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। फिर आता है जोन्स रिएजेंट CrO3 H2O H2SO4 उसका भी 1 डिकेनोल से डायरेक्ट डिकेनोइक एसिड मिल जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं तो चोलिन का रिएक्शन है, फिर उसका KMnO4 और KOH के साथ हीटिंग में रिएक्शन है तो हमें COK मिलेगा। तो इसको K को हटाने के लिए हमें इधर H3O+ का रिएक्शन करेंगे तो हमें COOH मिल जाएगा जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। ऐसी ये रिएक्शन है, इसमें 1 2 3 डिग्री बना दिया है और KMnO4 KOH के साथ रिएक्शन करके हमें इधर भी बेंजोइक एसिड मिलेगा। फिर आता है RCN साइनाइड ग्रुप है जिसमें H+ या OH- मीन्स H2O डालेंगे तो हमें इधर RC डबल बॉन्ड O और NH2 इधर H2O H2O इधर जुड़ जाएगा। फिर उसका रिएक्शन कम करके हमें इधर NH2 की बजाय हमें OH मिल जाएगा तो RCOH। ऐसे रिएक्शन है अमाइड जिसको हम इथेनामाइड बोलते हैं, उसका H3O+ के साथ रिएक्शन हीटिंग में करेंगे तो हमें इथेनोइक एसिड और NH3 मिलेगा। फिर बेंजानमाइड में बेंजीन उसका CONH3 है तो इस हमें इधर भी H3O+ और हीटिंग करेंगे तो हमें बेंजोइक एसिड ये CO है तो इधर OH मिल जाएगा, NH3 निकल जाएगा। फिर आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत ही आपको अभी तक पता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कब से देख रहे होंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX उसका रिएक्शन CO2 के साथ करेंगे ड्राई ईथर में तो हमें RCOOMgX ये OMgX है उधर उसमें से H3O+ का रिएक्शन करेंगे हम तो हमें MgX और OH जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा तो RC डबल बॉन्ड O इधर O था ये O और H OH है वो MgX और OH के साथ निकल जाएगा। फिर आता है हमारा बेंजोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड और बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों एसिड प्राप्त होंगे हमें बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्रेशन से, इसमें भी बेंजोइक एसिड मिलेगा। फिर आता है एसिडिटी पर, तो एसिडिटी में क्या है 2RCOH फिर 2Na तो उसका रिएक्शन 2RCO -Na प्लस H2 इसमें H2 गैस मिलेगा, इसमें हमें H2O मिलेगा। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है NCERT में, तो मैंने आपको ये शॉर्ट रिवीजन में से आप भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑफ ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, तो पहले आता है pH ग्रुप, फिर I ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो साइनाइड बस नाइट्रो बस CF3, ये हमारा एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा CF3 की और सबसे लोएस्ट pH की होगी। फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनहाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़े, इथेनोइक एसिड को 2 टाइम्स लेके इधर OH है इधर OH है तो इसमें H2O निकाल देंगे हम, तो इधर क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड O इसमें OH और इसका H2O निकल गया तो इधर C डबल बॉन्ड O CH3 अनहाइड्राइड हो गया। P2O5 के साथ रिएक्शन करेंगे हम। अब थोड़ा ही बचा होगा इस चैप्टर का, तो हम देखते हैं कि स्टरीफिकेशन वो हमने दिखाया वो अनहाइड्रेट का। स्टरीफिकेशन में हमें एक साइड एसिड लेना है दूसरी साइड अल्कोहल लेना है, दोनों का रिएक्शन करके हमें स्टरीफिकेशन मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। फिर रिएक्शन विद PCl5 PCl3 और SOCl2 जिसमें एसिड का रिएक्शन PCl3 के साथ करेंगे तो RCOCl और POCl3 प्लस HCl मिलेगा, जबकि PCl3 के साथ करेंगे PCl5 के साथ ये PCl3 के साथ करेंगे तो हमें H3PO3 जिसको POH थ्राइस भी कहते हैं, बोरिक एसिड होता है, B लगेगा तो बोरिक से P है तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया है। फिर इतना SOCl2 ये बेस्ट मेथड, इसको डोज मेथड भी कहते हैं। RCOCl SO2 और HCl दोनों गैस प्राप्त होते हैं हमें इधर, इसलिए ये बेस्ट मेथड है SOCl2 वाला।
फिर रिएक्शन विथ अमोनिया, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन हम एसिड का जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसीटामाइड, क्योंकि NH2 ग्रुप इधर जुड़ जाएगा और एक O निकल के H2 में निकल जाएगा। ऐसे ही है बेंजोइक एसिड, जिसका NH3 के साथ करेंगे तो हम बेंजामाइड मिलेगा। फिर दोनों साइड एसिडिक ग्रुप है तो हमें थैलामाइड मिलेगा, NH इधर लग जाएगा। इधर हम देखते हैं कि NH4 NH3 का रिएक्शन करके एक NH4 मिलेगा। फिर H2O का जैसे ही हम रिएक्शन करेंगे तो ये एक O निकल जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा। H2O दोनों साइड निकल के स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे हम तो हमें -NH3 मीन्स NH3 अमोनिया निकल जाएगा और थैलेमाइड प्राप्त होगा। फिर RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर और B2H6 के साथ करेंगे डाइबोरेन, तो RCH2OH, ये भी यूनिक है, यूनिक सबसे। फिर आता है डी कार्बोक्सिलेशन NaOH प्लस COO इन 3:1 रेशियो। ये अभी मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए, इसलिए आप इधर नोट्स भी पढ़ सकते हैं। RCOO Na उसका रिएक्शन NaOH और COO जिसका 3:1 रेशियो है, उसमें हमें डायरेक्ट अल्केन मिलेगा RH और Na2CO3 मिलेगा। फिर आता है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस रिएक्शन अलग है, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस अलग है। उसमें कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्किल ग्रुप, तो हमें ट्वाइस 2 गुना हमें अल्किल ग्रुप में कार्बन एटम वो मिलेंगे। फिर आता है HVZ रिएक्शन मीन्स हेल्स वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये हमारी टेक्स्ट बुक में इधर लास्ट में दिखाया हुआ है। फिर आता है RCH2COH, उसका रिएक्शन है X2 मीन्स की हेलोजन, फिर रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके H2O मिला के हमें RCHX ये एक H निकल के हमें इधर X मिलेगा। उसका X में सिर्फ हम क्लोरो और ब्रोमो ही डाल सकते हैं। फिर आता है रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है कि बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ करेंगे तो हमें मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिलेगा। मेटा में नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर आता है बेंजोइक एसिड का रिएक्शन ब्रोमो Br2 और FeBr3, तो हमें मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसमें भी ये ब्रोमो मिलेगी, इसमें नाइट्रो मिलेगा। तो ये हमारा रहा अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का शॉर्ट रिवीजन। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने दोस्तों और हम इतना फैलाओ कि जो लोग नहीं पढ़ सकते या मुफ्त में पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।